बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 3 नवंबर है। अब से चंद घंटे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के 2 रोज़ा इंतहाई अहम दौरे को मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये दौरा कैसा रहा। एक बात अपने जहन में रखिए कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक लाजवाल दोस्ती का रिश्ता है। किसी हुकूमत के आने जाने, किसी शख्सियत के तब्दील होने से जो ओवरऑल फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, वो तब्दील नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती। इसने जारी रहना है। पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट चीन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हुकूमतें तब्दील होने से, शख्सियात तब्दील होने से ऑप्टिक्स तब्दील हो जाते हैं, तरजीहात तब्दील हो जाती हैं, गर्मजोशी का लेवल तक तब्दील हो जाता है। उसमें कभी ज़्यादती और कभी कमी आ जाती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत क्या होगी, इसका अंदाज़ा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस दौरे चीन से लगाया जा सकता है। ख़ास तौर पर इस दौरे चीन के दौरान जो गुफ्तगू हुई, जो बातचीत हुई और जो एलामिया जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई, उसमें बाकायदा चीन ने 2 इंतहाई अहम मामलात, एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी और दूसरा कश्मीर के हवाले से अपना लहजा और अपने अल्फाज तब्दील कर दिए। ये बहुत बड़ी ख़बर है और यकीनन एक खुशी की ख़बर होगी इंडिया के लिए भी, वेस्टर्न ममालिक के लिए भी। और क्या इसकी मुमकिना वजाहतें दी जा सकती हैं कि आखिर चीन, जो कि पाकिस्तान का इंतहाई करीबी दोस्त मुल्क है, पूरी दुनिया में शायद जिस मुल्क को पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त कहा जा सकता है आलमी बिरादरी में, वो चीन है, उसने इतनी बड़ी तब्दीली क्यों की? इसकी मुमकिना वजाहतें भी मैं आपके सामने रख दूँगा और ओवरऑल कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन कैसा रहा। इस वक्त 2 एलामिये मेरे पास मौजूद हैं। एक जो कि 2 नवंबर 2022 यानी कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के इख्तिताम पर जारी किया गया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान 47 नुकात हैं इस एलामिये के। लेकिन फिर एक और एलामिया मेरे सामने मौजूद है जो कि 6 फरवरी 2022 इसी साल की 6 फरवरी को जारी किया गया था, जिस वक्त उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए बीजिंग गए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ और चाइना की लीडरशिप के साथ। उसके बाद भी एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था। उस स्टेटमेंट में जो चीन की पोजीशन थी वो अब नज़र नहीं आती और इसमें क्या फ़र्क है और इसकी क्या मुमकिना वजूहात हो सकती हैं, उस पर आने से पहले चंद अच्छी बातें भी मैं आपको बता दूं इस विज़िट में जो कि हुई। एक तो ये कि एक वीडियो जारी की गई चीन के मीडिया की तरफ से CGTN के ऊपर, उसके बाद शिन्हुआ से लेके ग्लोबल टाइम्स से लेके जो मुख्तलिफ चीन के ख़बर रसा इदारे हैं, उन्होंने इस वीडियो को कैरी किया है। ये वीडियो है जिसमें मुलाकात हो रही है, डेलीगेशन लेवल टॉक्स हो रही हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान। एक जानिब चीन के सदर शी जिनपिंग बैठे हुए हैं, चाइनीज़ डेलीगेशन है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी डेलीगेशन है। इस वीडियो क्लिप को ऑडियो के साथ जारी किया गया है और उस ऑडियो की जो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि सब टाइटलिंग अंग्रेज़ी ज़ुबान में नीचे लिखी हुई नज़र आ रही है, उसमें सदर शी जिनपिंग वाज़े तौर पर यह कहते हुए नज़र आते हैं कि ये जो दौरा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब चीन का, इट विल ब्रिंग अ न्यू इम्पेटस टू पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें एक नई जान डालेगा ये दौरा। ये एक अहम स्टेटमेंट था जो चीन के सदर की तरफ से दिया गया और फिर इसके जवाब में प्लेजेंट्रीज़ एक्सचेंज करते हुए और इसी किस्म की बातें करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी नज़र आते हैं। ये वो गुफ्तगू है जो कि मेरा ख्याल है स्टैंड आउट करती है, बड़ी ज़बरदस्त है। और चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि वो शख्सियात के आने जाने से मुल्कों में इस तरीके से ताल्लुकात तब्दील नहीं होते, लेकिन नौइयत कैसे तब्दील हुई है उस पर आने से पहले 2 ख़बरें मैं आपको मज़ीद बता दूं। अल जज़ीरा ने और रॉयटर्स ने इसके हवाले से जो ख़बर दी है उसके मुताबिक चीन ने पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल वरीज़ हैं, जो इस हुकूमत की मुआशी मुश्किलात हैं, उसमें पाकिस्तान के साथ ताउन करने का फ़ैसला किया है। अल जज़ीरा ने लिखा है, जनाब शी जिनपिंग अश्योर्स पाकिस्तान शरीफ ऑफ चाइनाज़ सपोर्ट, कि पाकिस्तान चीन के साथ ताउन करेगा, जबकि रॉयटर्स कहता है कि चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान इन स्टेबलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल सिचुएशन, कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें इस्तेहकाम लाने के लिए चीन मदद करेगा। लेकिन जब आप एलामिया की तरफ जाते हैं तो एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया
पाकिस्तान को जो 23 अरब डॉलर का लूसली अगर आप बात करें जो कर्ज़ा है पाकिस्तान का, उसकी रीशेड्यूलिंग की जाएगी या पाकिस्तान को कोई एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी? पाकिस्तान जो कर्ज़ों की अदायगी वापस जो है वो देने का अमल अगर उसको जारी नहीं रख सकता तो उसमें पाकिस्तान को रिलैक्सेशन दी जाएगी, उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा वो एक्सप्लेन नहीं किया गया। अदरवाइज़ जब आप देखते हैं 47 नुकाती एलामिये को तो उसमें एक जो रिवायती गर्मजोशी है वो भी आपको नज़र आती है। पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से मल्टीलैटरल फोरम्स पर पाकिस्तान और चीन किस तरीके से ताउन करते हैं। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट नज़र आता है आपको ये नज़र आता है कि चीन पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में जो ताउन कर रहा है उसका इयादा किया गया है, मज़ीद ताउन करने की बात की गई है। और चाइना के जो नेशनल्स हैं उनकी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत की गई, लेकिन ओवरऑल जो है वो ये सिचुएशन है। लेकिन अब आ जाते हैं उन दो इंतहाई अहम मामलात की तरफ से जिस पे मेरे ख्याल में इस एलामिये में ये जो जारी किया गया इसमें चीन ने बाकायदा अपनी जो प्रिंसिपल्ड पोजीशन थी, जो उसकी सफारती पोजीशन थी, जो उसने उसूली मौक़िफ़ अपनाया था पाकिस्तान के लिए दो इंतहाई अहम मामलात पर। एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी यानी कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी कि पाकिस्तान की सरहदात का तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी। इन तीन मामलात पर चीन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ था। ये मौक़िफ़ कब लिया गया उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन दूसरा मामला कश्मीर का, ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 जबकि इंडिया ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इलीगल एक्शंस यूनिलैटरली लिए, यकतरफ़ा तौर पर चीन का मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उसका स्टेटस तब्दील किया, उसको यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट किया। उसके बाद से चीन तसलसल के साथ एक पोजीशन लेता आया है। इस एलामिये को जब आप देखते हैं तो वो पोजीशन भी तब्दील हुई भी नज़र आती है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसको समझने के लिए दिसंबर 2020 में चलते हैं ज़रा। दिसंबर 2020 जिस वक्त चीन के वज़ीर दिफ़ा वे फेंग, जनरल वे फेंग ने पाकिस्तान का दौरा किया, उन्होंने आर्मी चीफ़ से मुलाकात की, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ मुलाकात की, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात की और सदर आरिफ अलवी के साथ। और इन मुलाकातों में, और ये वो वक्त था जब चीन और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख में गलवान की वादी में किस किस्म की सूरत हाल चल रही थी आपको याद होगा। और इंडिया चिल्ला कर कह रहा था इस स्टेटमेंट के बाद, इस दौरे के बाद उसने मुसलसल जो है उसकी फलक शगाफ चीखें बुलंद होती हुई दिखाई दे रही थी कि इंडिया कहता था कि हमें एक टू फ्रंट सिनेरियो का सामना है, एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसी सूरत हाल जिसमें इंडिया को मुमकिना तौर पर बैक वक्त चाइना और पाकिस्तान का मिलिटरीली फ़ौजी एतबार से मुकाबला करना पड़ सकता है। अगर उसकी लड़ाई छिड़ती है चीन के साथ तो पाकिस्तान भी हमलावर हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई छिड़ती है और चीन मदद को पहुंचेगा। ये वो चीखें थीं जो कि इंडिया की तरफ से सुनाई दे रही थी और मगरबी ममालिक, अमेरिका ख़ास तौर पर, उसको इस हवाले से बहुत तशवीश थी। जब दिसंबर में ये दौरा किया गया, मैं आपके सामने एग्जैक्ट कोट रख देता हूँ जो चीन के वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। मेरे सामने इस वक्त द डिप्लोमैट मौजूद है जो कि चाइनीज़ मीडिया को कोट करते हुए बता रहा है, और ये मैंने इसके हवाले से बड़ी तफसीली वीडियो की थी कि कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो चीनी वज़ीर दिफ़ा के इस दौरे में दी जाने वाली इस स्टेटमेंट का हो सकता है। अकॉर्डिंग टू CGTN, जो जनरल वे फेंग हैं, उनके दौरे पाकिस्तान के दौरान आरिफ अलवी ने वादा किया, प्रॉमिस किया, पाकिस्तान सपोर्ट टू चाइना अक्रॉस इशूज़ इंक्लूडिंग द साउथ चाइना सी, ताइवान एंड तिब्बत, एंड ऑल्सो टू पुश अहेड विद द चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, कि जो चीन की जो वन चाइना प्रिंसिपल है, जो वन चाइना पॉलिसी है, उसके लिए पाकिस्तान ने अयादा किया, जो शिनजियांग के हवाले से, तिब्बत के हवाले से, हांगकॉन्ग के हवाले से, साउथ चाइना सी के हवाले से, ताइवान के हवाले से जो उसूली मौक़िफ़ है चीन का, जो चीन का मौक़िफ़ है, उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। बदले में जो चीन के वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। इन तमाम मुलाकातों में और इन तमाम मुलाकातों के बाद CGTN जो है उसने रिपोर्ट किया, और उसको डिप्लोमैट कहता है कि इंटरेस्टिंगली, बहुत दिलचस्पी की बात है कि CGTN के मुताबिक वे फेंग ने यह कहा कि चीन इज़
keen to jointly cope with risks and challenges with Pakistan, firmly safeguard the sovereignty and security interests of both countries and maintain regional peace and stability। कि चीन और पाकिस्तान मिलकर एक दूसरे के जो सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो ख़तरात हैं, उनका मुकाबला करेंगे और मिलकर जो रीजनल इलाकाई अमन है, इस्तेहकाम है, उसको इंश्योर करेंगे। ये बाकायदा तासुर था कि पाकिस्तान और चीन इनके दरमियान मुमकिन तौर पर एक फ़ौजी इत्तेहाद जो है वो बनता जा रहा है और लड़ाई की सूरत में ये दोनों एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। मैं आ जाता हूँ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के वक्त में जब 6 फरवरी को जो एलामिया जारी किया गया, उसमें इसी बात का जो इयादा है इन 2 मामलात के ऊपर किस तरीके से किया गया। पहले कश्मीर की बात कर लेते हैं। उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो साइड है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जिसको लीड कर रहे थे, उन्होंने चीन को ब्रीफिंग दी उन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर जो कि जम्मू और कश्मीर में हो रही थी, इंक्लूडिंग इट्स कंसर्न्स। ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अपनी पोजीशन बताई। और उस वक्त जो मामलात चल रहे थे कश्मीर के हवाले से, उनके हवाले से ब्रीफिंग दी। चाइना की जो साइड है, चीन ने इस हवाले से रीइटरेट किया, इयादा किया कि कश्मीर इशू जो है वो एक डिस्प्यूट है जो विच इज़ लेफ़्ट फ्रॉम हिस्ट्री, जो तारीख़ में तय नहीं किया जा सका, माजी में इसको तय नहीं किया जा सका, एंड शुड बी प्रॉपरली एंड पीसफुली रिजॉल्व्ड बेस्ड ऑन द यूएन चार्टर, कि जिसको बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, रेलिवेंट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स के साथ में जो रेलिवेंट जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की, उसके मुताबिक, और जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स 2 तरफ़ा मुआहदे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसमें एक लाइन इजाफी है और वो लाइन है चाइना की पोजीशन इस सारे मामले पर 5 अगस्त 2019 के इक़दामात कश्मीर में जो यूनिलैटरली लिए गए। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान वाली जॉइंट स्टेटमेंट में चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद जो जारी की गई, उसमें चाइना ने कहा कि चाइना अपोजेज़ एनी यूनिलैटरल एक्शंस दैट कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन, कि चीन हर उस एक तरफ़ा इक़दाम की मुखालफत करता है जो कि सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर सकती है। अब जब शहबाज शरीफ साहब गए हैं तो शहबाज शरीफ साहब की इस स्टेटमेंट में, जॉइंट स्टेटमेंट में बिल्कुल वो बातें मौजूद हैं। अगर नहीं मौजूद तो ये जुमला मौजूद नहीं है कि जिसमें चीन ने ये कहा कि हम मुखालफत करते हैं हर उस एक तरफ़ा इक़दाम की। यकीनन ये इशारा इंडिया की तरफ था कि हम इंडिया के हर उस एक तरफ़ा यूनिलैटरल इक़दाम की मुखालफत करते हैं जो कि सूरत हाल को पेचीदा बना सकती है। तो इसका एक मतलब जो है वो ये भी लिया जा सकता है कि चीन ने भी जो न्यू नॉर्मल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। चीन ने तस्लीम कर लिया है कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने उस तरफ का चीन जो कश्मीर है उसको हज़म कर लिया, और वो जो पोजीशन थी कि मज़ीद कोई भी यूनिलैटरल एक्शन, एक तरफ़ा इक़दाम इंडिया ना करे, उसकी मुखालिफत चाइना ने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के दौरान और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया उसका इजहार नहीं किया। क्विकली आ जाते हैं वो मामला जो कि बड़ा ही प्रेसिंग किस्म का मामला है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो वन चाइना पॉलिसी का मामला है और जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं उसके हवाले से इस जो स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ साहब वाला जो 2 नवंबर को जारी किया गया, उसमें यह कहा गया कि बोथ साइड्स रीइटरेटेड देयर म्यूचुअल सपोर्ट ऑन इश्यूज़ कंसर्निंग ईच अदर्स कोर इंटरेस्ट, के दोनों ममालिक के जो कोर इंटरेस्ट हैं, जो बुनियादी उनके मफादात हैं, उस पर एक दूसरे के लिए ताउन का, सपोर्ट का इजहार किया गया है। पाकिस्तानी साइड ने एक्सप्रेस किया अपनी कमिटमेंट, उसका इयादा किया कि पाकिस्तान पुरअज़्म है टू द वन चाइना पॉलिसी एंड सपोर्ट ऑन इश्यूज़ ऑफ ताइवान, साउथ चाइना सी, हांगकांग, शिनजियांग एंड तिब्बत। ये पाकिस्तान की पहले भी पोजीशन थी, अब भी पोजीशन है। चीन ने क्या तब्दील किया वो मैं आपको बताता हूँ। इस पहले ये सुन लें कि शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने क्या कहा। शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने कहा कि चाइनीज़ साइड रीअफर्म्ड इट्स सपोर्ट फॉर पाकिस्तान्स सॉवरेनिटी,
टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड प्रोमोटिंग इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। कि चीन ने बदले में, जब पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी के लिए ताउन का सपोर्ट का इजहार किया, तो उसके जवाब में चाइना की साइड ने रीअफर्म किया अपनी सपोर्ट का फॉर पाकिस्तान सॉवरेनिटी, कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी जो सरहदी खुद मुख्तारी है, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी उसके हवाले से, सोशियो इकनॉमिक और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के हवाले से उन्होंने अपने ताउन का इजहार किया। लेकिन जब आप फरवरी में जाते हैं, अब से चंद माह पहले, जब गुज़श्ता हुकूमत इमरान खान लीड कर रहे थे, उस वक्त चीन ने इसी गुफ्तगू में यही तमाम बात थी। उन्होंने, पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी के साथ जो है वो अपना इजहार किया कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है, यही तमाम गुफ्तगू की गई थी। लेकिन जो चीन का आखिरी जुमला है उसमें एक लफ्ज़ इजाफी था, और उस लफ्ज़ की डायमेंशंस और उस लफ्ज़ की तशरीह जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में भी की जा सकती है, ख़तरनाक अंदाज में की जा सकती है, लेकिन और अगर आप चाहें तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जिस वक्त था, उस वक्त इन्हीं तमाम मामलात पे ये सब गुफ्तगू करने के बाद जो आखिरी जुमला है उसमें एक इजाफी लफ्ज़ था। वो इजाफी लफ्ज़ मैं आपको बता देता हूँ। द चाइनीज़ साइड रीअफर्म्ड इट्स सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इन सेफ गार्डिंग। जो सेफ गार्डिंग का लफ्ज़ है वो उस वक्त इजाफी था। इन सेफ गार्डिंग इट्स सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी एज वेल एज प्रमोटिंग इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। सब चीज़ मौजूद है। अब सेफ़ गार्ड करने के हवाले से मौजूद नहीं है कि मिल के कोई मुश्तरका तौर पर सेफ़ गार्ड करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होता है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी की तरफ कोई भी दुश्मन मुल्क आंख उठाकर देखता है, तो चीन ने यह कहा था कि हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की तरफ कोई आंख उठाता है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने पर पाकिस्तान को मजबूर किया जाता है, तो चीन उसका पाकिस्तान के साथ मिलकर मुकाबला करेगा, यानी कि सेफ़ गार्ड करेगा। लेकिन ये सेफ़ गार्ड का लफ्ज़ जो है वो दरमियान से निकल गया। अब कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस मैंने इसकी लिखी हैं जो मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। 4 मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज़ लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू इट। इसकी मुख्तलिफ वजूहात और वजाहतें हो सकते हैं कि आखिर क्यों चीन, जो पाकिस्तान का इंतहाई करीबी और दरीना दोस्त है, तमाम मामलात में पाकिस्तान की हिमायत करता है। ज़ाहिर है कि वो किसी एक हुकूमत के तब्दील होने या शख्स के तब्दील होने से कैसे इतनी बड़ी और ड्रास्टिक चेंज पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में ला सकता है। तो उसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ कि या तो चाइना ने वाकई इन 2 इंतहाई अहम मामलात पर अपनी पोजीशन तब्दील कर ली है, और उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि जो पाकिस्तान के जो रीसेंट ओवरचर्स हैं कि वो कोज़ी अप करे अपने ताल्लुकात बीजिंग, जो वाशिंगटन है, अमेरिका है, उसके साथ दोबारा से उस्तवार करे, दोबारा से अमेरिकी कैंप की तरफ देखे, और जो रिजीम चेंज हुई पाकिस्तान में उसके नतीजे में जो अदम इस्तेहकाम है, जो सूरत हाल चल रही है, जो एम्बिग्विटी है, शायद इस वजह से चीन ने वाकई अपनी पोजीशन इन 2 मामलात पर तब्दील कर ली हो। दूसरी इसकी एक वजाहत ये हो सकती है कि शायद पाकिस्तान को अब चीन की इन 2 इंतहाई अहम मामलात पर मदद की ज़रूरत नहीं रही, कि ना पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर चाइना की इस मदद की ज़रूरत है कि वो अपोज़ करे, मुखालफत करे इंडिया की, तो पाकिस्तान ने डिमांड नहीं किया होगा, लिहाजा ये जो जुमला है वो ओमिट कर दिया गया, निकाल दिया गया। और इसी तरीके से सेफ़ गार्ड करने के हवाले से कि पाकिस्तान की जो इलाकाई खुद मुख्तारी है और सॉवरेनिटी है पाकिस्तान की, उस पर चीन की मदद हो सकता है कि ये भी एक मुमकिन वजाहत हो सकती है कि पाकिस्तान को अब शायद चीन की इन 2 मामलात पर ज़रूरत नहीं रही। एक इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि शहबाज गवर्नमेंट हैज़ डिफरेंट प्रायोरिटीज़ विज़ावी पाक चाइना रिलेशनशिप, कि शहबाज शरीफ साहब की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो उनकी तरजीहात हैं उनकी हुकूमत की, वो चीन के साथ ताल्लुकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताल्लुकात, मुआशी ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चरल एक्सचेंजेस, ये सब कुछ बढ़ाना हो, और उनकी ये तरजीह ना हो कि वो चाइना के साथ कोई मिलिट्री ताउन, फ़ौजी ताउन जो है वो चाहते हैं। शायद इस वजह से उन्होंने ये डिमांड ना की हो कि आप ये सब कुछ रखें। लेकिन इसकी एक और बड़ी पॉसिबल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या वजाहत जो है वो हो सकती है, वो ये हो सकती है कि चाइना और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर ये फ़ैसला किया हो, डिसाइड किया हो कि जो हमारा रिलेशनशिप है पाकिस्तान और चीन का, ये बहुत विजिबल हो गया, इसके ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ गए हैं, और उसके नतीजे में एक एंग्री और स्केप्टिकल
जो है वो स्केप्टिसिज्म जो है वो वेस्ट की तरफ दिया जा रहा है, की तरफ से दिया जा रहा है कि जो मगरबी ममालिक हैं और अमेरिका है उसने अपना फोकस पाकिस्तान और चीन के इस ताउन पर रख लिया है, और उनको पाकिस्तान और चीन को ये लगता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें इस रेटोरिक्स पर जाएंगे, आप इसको बहुत खुलकर बयान करेंगे, ये भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है और मुमकिन तौर पर शायद यही हुआ हो, लेकिन मिसिंग जो है 2 पार्ट्स वो मैंने आपको बता दिए। और इस एक्सप्लेनेशन में बहुत ही अहम मामला ये है कि ये विजिबल हो गया, दोनों मुल्कों ने शायद ये डिसाइड कर लिया कि क्योंकि अमेरिका और मगरबी ममालिक इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, ये दोनों ममालिक पाकिस्तान और चीन अब ये तय कर लेते हैं कि अब हमें, क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो एक बैकलैश आ रहा है मगरबी ममालिक की तरफ से, तो लेट्स जस्ट टोन इट डाउन, और इसका फ़ैसला मुतफ़िक़ा तौर पर कर लिया गया चीन और पाकिस्तान की तरफ से। ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। अलबत्ता एक बात तय है कि जो शहबाज शरीफ साहब का दौरा है चीन का, उसमें ये 2 इंतहाई अहम मामला, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से और कश्मीर के हवाले से हैं, इस पर चीन ने अपना लहजा और अपने अल्फाज तब्दील कर लिए हैं। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।